हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग बजाया सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यू की एग्जाम आने वाली है तो यहाँ पे ये सॉल्व करना चालू कर देंगे। सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। तो भैया यहाँ पे ऐसा है कि विच इज नॉट, देखो एमसीक्यू के अंदर मेरे दूसरे, अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है, दूसरे वीडियोस आपने देखे हैं तो पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन जो होता है सिर्फ एक लाइन का होता है और बड़े ही डिटेल से उसको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले परपेचुअल, भैया ये है। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी है। डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ एंटिटी, ये भी है। तो ये फीचर जो है वो फीचर एसेंशियल फीचर्स में नहीं आता। इस पे भी पूरा एक वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी के बारे में, वो लिंक भी छोड़ दूंगा। 5-10 मिनट का है वीडियो, तो देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, और उसके अलावा कौन से और टाइप के वीडियोस चाहिए। तो भैया डिमांड करोगे तो सप्लाई हो जाएगा। विच इज, वापिस यहाँ पे लिखा है नॉट अ फीचर ऑफ द कंपनी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, हमने ये पढ़ा हुआ है। इट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि धीरू भाई अंबानी नहीं रहे, रिलायंस इंडस्ट्रीज चलती जा रही है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जी हाँ वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड गोज इनटू एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ लॉ। और लास्ट लिखा हुआ है नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एक्चुअली इट्स सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, बाकी की जगह पे तो ये होता रहता है। विच इज नॉट करेक्ट, तो मतलब आंसर ये वाला आ जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल फॉर्म फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव, यस। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, यस। इट कम्स टू एग्जिस्टेंस बाय लॉ, बराबर। लिक्विडेशन बाय लॉ हो जाता है। इट हैज अ कॉमन सील, यस। इट इज अ नेचुरल पर्सन, नो इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो चलो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भैया चलो पढ़ लेते हैं। of minor is not competent, या minor is not competent to become the member। हाँ ये बात तो सही है, competent नहीं होता है, तो ये चीज तो हम लोग उसको ट्रू कर देंगे। a firm cannot be treated as the member of the company, यार फॉर्म नहीं, फॉर्म कैन बी ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो ये यहाँ पे फॉल्स होता है। अ फॉरेनर मे बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, हाँ फॉरेनर बन सकता है, फॉरेन के हम लोग शेयर्स ले सकते हैं और दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन द कंपनी इन द नेम ऑफ द पार्टनर एज जॉइंट होल्डर्स। हाँ पार्टनरशिप फर्म का बोला है तो बात बराबर है कि भाई इंडिविजुअल के नाम पे ये लोग उसे नहीं ले सकते। तो इन सबको देख के ये वाला तो ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ये भी ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो यही है। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नहीं, बराबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी नहीं, तो यही वाला बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन इज एमसीक्यूज ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी। तब टाइप्स ऑफ कंपनी तो हमें पता है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, एक्सेट्रा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ दिस देम टुगेदर इज नोन एज, इट इज नोन एज नॉट लेस देन। देखो नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन होता है। अ कंपनी विच इज ग्रेटर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, तो फिर पब्लिक कंपनी आएगा।
खाली कैपिटल आता तो फिर वो स्टैट्यूटरी तो होता नहीं है, प्राइवेट के अंदर गवर्नमेंट आती नहीं है, तो ये दोनों तो बेकार ऑप्शन है, तो उसको निकाल दो। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल, और अगर दिमाग में एग्जांपल रखना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा रख देना, पंजाब नेशनल बैंक रख देना, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिख देना, बस। तो ऐसे एचपीसीएल या भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये इसलिए बोला कि दिमाग में ये घुस जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द फ्लोटेशन ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट, तो मैंने बोला था एटलीस्ट, मैंने मेमोरी टेक्निक भी बोली थी कि एटलीस्ट 7 जन है, वो सत्ते पे सत्ता वाला सॉन्ग भी अपनों ने बोला था, तो ऐसे भी आप मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हो कि मिनिमम 7 जन चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे का ऑप्शन तो ये पढ़ना जरूरी नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब प्राइवेट कंपनी है तो भैया ये ट्रू ही आएगा। एंड शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, देखो यहाँ पे कितना डिटेल में देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, और यहाँ पे दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो लिखा हुआ है फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रू। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सीड, अरे प्राइवेट किसको बोलते हैं कि फर्म, पार्टनर्स और इनर सर्कल मिलके 50 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पार्टली ट्रू, ऐसा तो होता नहीं है, नन तो आएगा नहीं। अब क्वेश्चन रहा ट्रू और क्वेश्चन रहा फॉल्स, प्राइवेट कंपनी है तो ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, सही बात है, वरना तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं बोलते, तो ये तो पार्टली और नन तो नहीं आएगा, तो फिर ट्रू और फॉल्स ही बाकी रहा। अब कंपनी पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर्स, कौन सी कंपनी, भाई प्राइवेट कंपनी। A private company must be registered with a minimum capital। अब यार यहाँ पे 50,000 नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे 10 लाख होता है, 1 लाख होता है और 5 लाख होता है। प्राइवेट कंपनी होती है तो 1 लाख होता है, और पब्लिक कंपनी होती है तो 5 लाख होता है। ऐसा आपने सुना हो तो एग्जाम में बहुत फर्क पड़ जाता है। अब पब्लिक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद अ मिनिमम शेयर कैपिटल ऑफ, पब्लिक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ, पब्लिक कंपनी लिखा है तो 5 लाख, चलो ये 750 लाख 100 लाख ऐसा कुछ होता नहीं है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट एक्सीड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट एक्सीड, तो यहाँ पे ये दिखा ही था, तो ये ही वापिस यहाँ पे आ गया। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट एक्सीड, पब्लिक लिमिटेड की तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड की कोई लिमिट नहीं है, और इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने बोला था कि 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है तो उसे आप सब डिवाइड कीजिए, और सिर्फ 10 रुपया है तो कोई 1 लेगा, कोई 10 लेगा, ऐसे 10 करोड़ लोग भी अगर 10 रुपया लेते हैं तो 100 करोड़ कॉर्पस आ जाता है। ऐसे हमने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे जाते हैं, बस ये और 3-4 ही है। A private company has to provide article of association for, प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए चाहिए, तो भाई प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर्स, नहीं ये तो प्रोहिबिटेड ही होता है। परमिटिंग फ्री ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर्स, नहीं ये तो होता ही नहीं है उसके शेयर्स। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो क्या नहीं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स बनाए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स बनाए होते हैं, इसीलिए मेमोरेंडम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर है, और आर्टिकल जो है वो ब्लड वेसल है, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है, और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे आते हैं एओए में, तो उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, invite application for public deposit restriction number of 17, फिर से पढ़ते हैं एक बार, which of the following restriction is not applicable to private limited company, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते, 50 से ऊपर मेंबर नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बुला सकते, ये 3 तो नहीं ही कर सकते हैं।
तो बचा क्या, हाँ तो अकाउंट खोल सकते हैं बाहर, इसीलिए तो कंपनी बनाते हैं, उसकी जिसकी माली हालत विजय माल्या नहीं बोलना भाई। द कंपनी नीड नॉट बी रजिस्टर्ड विच इज नॉट करेक्ट, कंपनी है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये भैया ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स, ना ऐसा नहीं होता, प्राइवेट होता है तो सही है, पब्लिक है तो नो लिमिट है। अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ द मेंबर, सही है। कंपनी कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर, सही है। तो एक फॉल्स क्या था यार ये यहाँ पे, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, तो हाँ ये दोनों कंपनी नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, नीड कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स है। ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो नॉट करेक्ट, फॉल्स 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 फॉल्स, ये वाला फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वापिस नॉट करेक्ट आया। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सीड 1 लाख, नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट इज फॉल्स। अ प्राइवेट कंपनी कैपिटल कैन नॉट एक्सीड, अ प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट शेयर्स, ये तो करेक्ट है। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव मोर देन, शुड नॉट करेक्ट, तो ये भी नहीं, 50 से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सही है। कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट राइट टू शेयर होल्डर टू फ्रीली ट्रांसफर द शेयर्स। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ना ये रॉन्ग है। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो ये भी फॉल्स है। 50 से ज्यादा मेंबर नहीं कर सकते, तो ये भी फॉल्स है। कंपनी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट, कंपनी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर टू फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स, कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो सारे के सारे फॉल्स है, तो ऑप्शन आएगा ये वाला। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट फॉर्म बाय पार्लियामेंट, उसको कौन सा कंपनी बोलती है, तो उसे पब्लिक लिमिटेड तो नहीं ही बोलती है, उसे इनकॉर्पोरेशन नहीं ही बोलती है। अब बचा स्पेशल कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी। मैंने बोला हुआ है LIC जो है उसके लिए एक्ट पास किया था, तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं कि ऐसे तमाम फ्री वीडियोस जो है वो हमने हमारी एप्लीकेशन प्रणव क्लासेस पे रखे हुए हैं, जो आप फ्री में देख सकते हो। आपको अगर बैच में ज्वाइन होना है तो SYSAM3 करके कोड डाल देना, आप सीधे बैच में ज्वाइन हो जाओगे, वरना तो मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। तो ढेरों फ्री वीडियोस है, MCQ की टेस्ट भी हम लोग उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। अगर ये वीडियो में वैल्यू लगी है तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, जय हिंद।